डियर स्टूडेंट्स, आज आपको बीए पार्ट सेकंड के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राज्य विधानमंडल के राज्य विधानमंडल का एक अंग राज्य विधान परिषद की शक्तियों एवं उसके कार्यों में के बारे में बताया जाएगा। यानी कि राज्य विधान परिषद की कौन कौन सी शक्तियां हैं या कार्य हैं। हम जानते हैं कि विधानमंडल के दो अंग होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। उसकी एक अंग यानी कि विधान परिषद की कौन कौन से कार्य हैं, वो शक्तियां हैं, उनका उल्लेख निम्न प्रकार से किया जा सकता है। इन शक्तियों एवं कार्यों के अंतर्गत सर्वप्रथम शक्ति आती है विधान परिषद की, वो है नंबर 1 कानून निर्माण संबंधी शक्ति। वित्त विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयक राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वित्त विधेयक जो होता है वो सर्वप्रथम विधानसभा के अंतर्गत ही प्रस्तावित किया जाता है। लेकिन वित्त विधेयक को छोड़कर अन्य सभी विधेयक जो होते हैं वो राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं तथा ये विधेयक दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत होने चाहिए। लेकिन इसके साथ ही संविधान के अनुच्छेद 197 में कहा गया है कि यदि कोई विधेयक विधानसभा से पारित होने के पश्चात विधान परिषद द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है या परिषद विधेयक में ऐसे संशोधन करती है जो विधानसभा को स्वीकार्य नहीं होते या परिषद के समक्ष विधेयक रखे जाने की तिथि से 3 माह तक विधेयक पारित नहीं किया जाता है, तो विधानसभा उस विधेयक को पुनः स्वीकृत करके विधान परिषद को भेजती है। लेकिन यदि परिषद विधेयक को पुनः स्वीकृत कर देती है अथवा विधेयक रखे जाने की तिथि से 1 माह तक विधेयक पास नहीं करती है या परिषद विधेयक में पुनः ऐसे संशोधन करती है जो विधानसभा को स्वीकार नहीं होते हैं, तो विधेयक विधान परिषद द्वारा पारित किए जाने के बिना ही दोनों सदनों द्वारा ही पारित समझा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मान लो कोई विधेयक विधानसभा में आया, विधानसभा से पारित होने के पश्चात क्या है विधान परिषद में जाता है और विधान परिषद उसमें कुछ ऐसे संशोधन कर देती है जो विधानसभा को स्वीकार नहीं होते हैं या उसको विधेयक को 3 महीने से अधिक समय तक पारित नहीं करती हैं, तो विधानसभा के पास पुनः जाता है और विधानसभा द्वारा पारित कर दी जाने के बाद पुनः वो विधेयक की विधान परिषद के पास आता है और विधान परिषद अगर उसे 1 माह तक रोके रखती है और या उसमें कुछ ऐसे संशोधन कर देती है जो विधानसभा को स्वीकार नहीं होते हैं, तो विधान परिषद द्वारा पारित किए बिना ही वो विधेयक दोनों सदनों द्वारा ही पारित समझा जाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी विधेयक को विधान परिषद क्या है एक बार अस्वीकृत कर सकती है, लेकिन अगर उसे पुनः दोबारा भेजा जाता है तो उसे स्वीकृत करे चाहे ना करे वो दोनों सदनों द्वारा ही पारित समझा जाता है। इस प्रकार विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को केवल और केवल 4 माह तक ही रोक सकती है। यानी किसी विधेयक को अगर विधान परिषद के द्वारा अड़ंगा लगाना है, रोकना है, तो केवल 4 माह तक ही रोक सकती है। विधान परिषद किसी विधेयक को समाप्त नहीं कर सकती है। ये विधान परिषद की क्या है, कानून निर्माण संबंधी शक्तियां हैं, कार्य हैं। अब दूसरी शक्ति आती है कार्यपालिका संबंधी शक्ति या कार्य। विधान परिषद के सदस्य मंत्रिपरिषद के सदस्य हो सकते हैं। विधान परिषद प्रश्नों, प्रस्तावों तथा वाद विवाद के आधार पर मंत्रिपरिषद को नियंत्रित कर सकती है, किंतु उसे मंत्रिपरिषद को पद से हटाने का अधिकार नहीं है। यह कार्य केवल विधानसभा के द्वारा ही किया जा सकता है। अगर मंत्रिपरिषद को क्या है उसके पद से हटाना हो तो यह कार्य केवल विधानसभा के द्वारा ही किया जा सकता है। लेकिन उनसे मान लो कि विधान परिषद है, मंत्रियों से प्रश्न, प्रस्ताव और वाद विवाद के आधार पर मंत्रिपरिषद को नियंत्रित कर सकती है।
अगली शक्ति आती है वित्त संबंधी शक्ति या कार्य। संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया है कि वित्त विधेयक केवल विधानसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं, विधान परिषद में नहीं। विधानसभा जब किसी वित्त विधेयक को पारित कर सिफारिशों के लिए विधान परिषद के पास भेजती है तो विधान परिषद 14 दिन तक वित्त विधेयक को अपने पास रोक सकती है। यदि वह 14 दिन के भीतर अपनी सिफारिशों सहित विधेयक विधानसभा को नहीं लौटा देती है तो वह विधेयक उस रूप में दोनों सदनों द्वारा ही पारित समझा जाता है जिस रूप में उसे विधानसभा ने पारित किया था। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि वित्त विधेयक केवल और केवल विधानसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं, विधान परिषद में नहीं। लेकिन जब विधानसभा किसी वित्त विधेयक को विधान परिषद के पास भेजती है तो वह केवल और केवल उसे 14 दिनों तक ही रोक सकती है। लेकिन वह 14 दिन की सीमा समाप्त होने के बाद वह विधेयक जो है, वित्त विधेयक जो है, दोनों सदनों द्वारा ही पारित समझा जाता है। वह उस रूप में ही पारित समझा जाता है जिस रूप में उसे विधानसभा ने पारित किया था। यदि वित्त विधेयक के संबंध में विधान परिषद कोई सिफारिश करती है तो उसे मानना या न मानना विधानसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। मान लो कोई वित्त विधेयक में क्या है, विधान परिषद कोई संशोधन करना चाहती है, कोई सिफारिश करना चाहती है तो उसको मानना और न मानना केवल और केवल विधानसभा की इच्छा पर ही निर्भर करता है। इस प्रकार वित्त विधेयक के संबंध में क्या है, विधान परिषद की शक्तियाँ क्या है, बहुत ही सीमित हैं। वो केवल वित्त विधेयक को मात्र 14 दिनों के लिए ही रोक सकती है, जबकि अन्य विधेयकों में क्या है, उसके पास के कम से कम 4 माह की शक्ति तो होती है। 4 माह तक वो किसी विधेयक को रोक सकती है, लेकिन वित्त विधेयक के संबंध में वह केवल 14 दिनों तक ही वित्त विधेयक को रोक सकती है। इस प्रकार विधान परिषद विधानसभा की तुलना में एक शक्तिहीन सदन है। सामान्यतः विधान परिषद को कम उपयोगी समझा जाता है। इस प्रकार आज आपको राज्य विधान परिषद की कौन कौन सी शक्तियाँ या कार्य हैं उनके बारे में बताया गया है, जैसे कानून निर्माण संबंधी शक्ति, कार्यपालिका संबंधी शक्ति, वित्त संबंधी शक्तियाँ। धन्यवाद।